गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 30। सती की योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों को हाहाकार, शिव पार्षदों को प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, रिंभुओं द्वारा उनको भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति को सादर स्मरण करके शांतचित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गए। उसने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में स्थित हो गए। उन्होंने आसनों को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण बल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित थी। सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान बुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्होंने पति के चरणों का अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और इसके इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वह आए हुए देवताओं आदि ने जब ये घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर के परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष को बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिनकी संतान है, उन्हीं की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थे, उसके द्वारा ऐसे निरादरित हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठे। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा ही सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने के अधिकारिणी थे। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही अशिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश की प्राप्ति होगी। अब उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हुए, तब उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हो गए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष में भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों सभी वीर युद्धपति बारंबार उस स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर्ष, कितने हैं पार्षद तो बस शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुखों आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष के सती के साथ ही नष्ट हो गए। उस समय एक अद्भुत बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए भगवान शंकर के परमतगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुनि उन आक्रमणकारी पार्षदों को बेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञों में बिंद ढालने वाले को नाश करने के लिए निहता अप्रेता असुरा रक्षासी वेद विश्वता इस अर्जुमंत्र से दक्षाग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देने से जगकुंड में रिंभु नामक सहस्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहीं प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उस समय सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ थीं। उनके हाथ परमतगणों के अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े कर देते थे। उस ब्रह्म तेज से संपूर्ण महावीर रिंभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिससे परमतगण बिना अधिक प्रयास करे हैं भाग खड़े हुए। इसी प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। उस अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से हुई। यह सब देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वसुदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करता, किसी प्रकार विघ्न टल जाए। वह उद्विग्न होकर बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। परमतगणों के नाश होने से
और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करने वाले उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न होते। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष की यज्ञ में उसमें बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। अध्याय 30।